हमारे क्लिनिक में बहुत ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनको बहुत स्पेसिफिक डाउट्स होते हैं या मिथ्स होते हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। सो आज ऐसे ही कुछ मिथ्स और डाउट्स के बारे में मैं बात करूंगी और उनको क्लियर करना चाहूँगी अपने आगे के डिस्कशन में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीक्षा दीक्षित, चीफ एंड को-फाउंडर ऑफ द स्कल्पचर क्लिनिक एट GK1 इन न्यू दिल्ली। सो सबसे पहले मोस्ट कॉमन डाउट जो पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि क्या मैं ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हूँ। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से पहले ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे थे वो सक्सेसफुली ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद करवा सकते हैं। ये कब करा सकते हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि उनका हीलिंग टाइम कैसा है। इसमें मैं स्पेशल मेंशन ये करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट रिडक्शन उन पेशेंट्स में हम एक्टिवली नहीं कर सकते जो ऑलरेडी ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या लैक्टेटिंग हैं। हमसे बहुत फीमेल्स ये पूछती हैं कि ब्रेस्ट रिडक्शन के साथ क्या ब्रेस्ट लिफ्ट नहीं होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट रिडक्शन के साथ हम उस सेम ही प्रोसीजर में ब्रेस्ट लिफ्ट भी होता है। ब्रेस्ट रिडक्शन में ना केवल साइज़ ऑफ ब्रेस्ट कम होता है बट ब्रेस्ट को हम एक न्यू एलिवेटेड पोजीशन पे भी रखते हैं ताकि उसको एक प्रॉपर सपोर्ट मिल पाए। तो येस, ब्रेस्ट रिडक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स ब्रेस्ट लिफ्ट। बहुत फीमेल्स हमसे ये भी क्वेश्चन करती हैं कि विल माई ब्रेस्ट ग्रो बैक आफ्टर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। क्या मेरी ब्रेस्ट का साइज़ फिर से बड़ा हो सकता है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद। तो मैं इसको एलैबोरेट करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है वो ग्रो करता है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। उसमें एक प्रेगनेंसी आती है, दूसरा आता है कि आपके लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे हैं, और तीसरा आता है हार्मोनल चेंजेस। सो प्रेगनेंसी में डेफिनेटली योर ब्रेस्ट साइज विल इंक्रीज क्योंकि आपके ब्रेस्ट टिश्यू में ना केवल फैट बट ग्लैंडुलर पार्ट भी बढ़ता है। दूसरा, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो आपका ब्रेस्ट साइज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि इवन आफ्टर सर्जरी आपने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अपना वेट फॉर 6 मंथ्स और मोर मेंटेन करना है ताकि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिले। तीसरा है आपके हार्मोनल चेंजेस। आपकी बॉडी में जिस हिसाब से हार्मोनल चेंजेस होते हैं लाइक इन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशंस एंड आफ्टर मीनोपॉज, इन सब से ब्रेस्ट साइज़ भी ऑल्टर होता है। फिर हमसे बहुत फीमेल्स क्वेश्चन करती हैं कि डू आई नीड टू वेट फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी अंटिल आई हैव चिल्ड्रन। क्या मुझे वेट करना चाहिए बच्चे होने के बाद अपनी ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराने के लिए। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनकी एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ना केवल एक सोशल स्टिग्मा है, सोशल कॉन्शियसनेस का तरीका है, बट ये आपको बहुत सारी फिज़िकल और फंक्शनल प्रॉब्लम्स भी देता है। जिनमें बहुत हैवी ब्रेस्ट होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि नीचे फंगल इन्फेक्शन या रैशेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन फोल्ड्स में। देन उनको प्रॉब्लम होती है शोल्डर पेन, बैक पेन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज ब्रेस्ट साइज़। इन सब फीमेल्स में ना केवल फिज़िकल अपीयरेंस एक प्रॉब्लम है बट एक फंक्शनल डिसेबिलिटी भी है बिकॉज ऑफ ह्यूज ब्रेस्ट। सो इन पेशेंट्स में भी हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एडवाइस करते हैं वेदर और नॉट दे आर मैरिड और दे हैव चिल्ड्रन और दे डू नॉट हैव चिल्ड्रन। बहुत फीमेल्स हमसे ये पूछती हैं कि क्या ये एक स्कारलेस सर्जरी है। सो येस, इट इज़ नॉट ए स्कारलेस सर्जरी, बट जो स्कार एक प्लास्टिक सर्जन देता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल स्कार। ये स्कार बहुत ही एक्सेप्टेबल होता है और बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। इस स्कार में हम स्पेशल सूचर्स यूज़ करते हैं जो कि डिज़ोल्वेबल होते हैं और पेशेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल आफ्टर द सर्जरी। और स्कार का शेप और अपीयरेंस ऐसा होता है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम हिडन एरिया में होता है। जो राउंड स्कार हम आपको निपल एरोरा कॉम्प्लेक्स में देते हैं वो लॉन्ग टर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ नॉट विजिबल। एंड जो लंबा स्कार होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बिकॉज ऑफ द कॉन्टोर ऑफ द ब्रेस्ट इट इज़ मेनली इन द हिडन पार्ट ऑफ योर ब्रेस्ट। सो जो फाइनल स्कार हमें मिलता है वो बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग और एक्सेप्टेबल स्कार होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट्स या क्वेरीज हैं आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व देम। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर एनी फर्दर नोटिफिकेशंस। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।
हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है दी स्कल्पर। थैंक यू।